हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखिए रात का 9:15 हो रहा है और टेम्परेचर कितना है? 32 डिग्री। अरे भाई, अगर कोई आदमी अगर 15 डिग्री में बैठे हैं तो भाई ज़रूर कमेंट्स करिए, है ना? हम भी सोचते हैं कि वहीं चल जाते हैं महीना दिन के लिए, जैसे नहीं मतलब साधु महात्मा चले जाते थे, तो हम भी सोचते हैं कि बाल बच्चा को लेके आराम से पहुँच जाए। कहीं अगर टेम्परेचर कम है तो भाई कमेंट्स करिए किस इलाका में है, तो बोलिए, हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। खाली इंटरनेट होना चाहिए, बस 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 आराम से पड़े रहेंगे दरियाई घोड़ा की तरह। हाँ, मतलब हफ्ता 10 दिन वहीं रहना है भाई। टेम्परेचर है हालत खराब कर रखा है। 42 42 डिग्री और 29 डिग्री। रूम से बाहर निकलिए, लगता है कि आगे लग जाएगा। कितना देर आदमी कहाँ कितना काम करेगा, समझ रहे हैं? मतलब सुबह में तो 6 बजे सूर्य भगवान ऐसा प्रकट हो जाते हैं, लगता है खिसिया गए हैं, लगता है कि बहुत मारेंगे जी। और अभी तो नौतप्पा आने वाला है। ये वो कटप्पा था, अभी अभी नौतप्पा नहीं आया है, तो नौतप्पा का भी इंतजार ही है। वो अलगे महाभारत करेगा। तो चलिए फिलहाल उनके आने से पहले ही यहाँ दिख रहा है कि वेडनेसडे को बारिश होगा। तो वहाँ उस दिन टेम्परेचर 26 तक जाएगा जी। हैं? तो मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मौसम विभाग का है। लेकिन भाई साहब, अभी तो 42 डिग्री, 43 डिग्री झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, सही बता रहे। वो 2:30-3 बजे छोड़ो साहब, 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं, अगर बाहर निकल गए ना तो कलर चेंज हो जाएगा। लगेगा ना कि आप सोमालिया से कहीं से आ रहे हो। हाँ, सही बता रहे, इतना भयानक है। इसी में तो फेस पैक काम करता है। जैसे बाहर जाते हैं, अरे भाई, ये तो चलो फेस पैक है अपना कि मुंह पे थोप के थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। गजब का गर्मी है। गर्मी है, हाथ का डिस्कलर कर दिया है। जहां तक गंजी पहनी है वहां तक अलग कलर, और उसके बाद का अलग कलर। तो उसमें भी फिर थोड़ा सा फेस पैक का मतलब जो है ज़्यादा, जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए, कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी बताइए भाई, कितना टेम्परेचर झेल रहे हैं? दिल्ली वाले तो मत ही बोलना, ओए होए होए। दिल्ली वाले तो मत ही बोलना साहब, आप तो हमसे भी ज़्यादा भट्टी में है। हम लोग तो ऑलरेडी भट्टी में है। जमशेदपुर क्या है? और पता नहीं मुझे राजस्थान का क्या स्थिति है, बीकानेर का क्या स्थिति है, जयपुर का क्या स्थिति है। चलिए, दिन पर दिन टेम्परेचर हाई हुए जा रहा है। ये तो एआई वाला सिस्टम चल रहा है। जैसे एआई का स्टॉक नहीं भाग रहा है, वो गिरिए नहीं रहा है, उसका भी टाइम आएगा। अरे निश्चिंत रहिए, प्रकृति में हर चीज का एक समय है। बस उस समय तक खुद को बना के रखिए। कैसे घोंघा देखें, घोंघा। अब आधा आदमी बोलेगा सर घोंघा क्या होता है? अरे घोंघा जिसका मतलब जैसे शंख टाइप का जो नहीं कीड़ा होता है, तो छोटा सा मतलब होता है, वो जमीन में पड़े रहता है। जब बारिश होता है तब वो निकलता है, तब वो निकल के आता है। समझ रहे? तो हम लोग को भी शेयर बाजार में इन इतने सारे जो है उसके बीच में हम लोग को भी घोंघा की तरफ पड़े रहना पड़ेगा। सही बता रहे। जो स्थिति है, क्या बोलिएगा। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति नहीं है कि तो ये नौटंकीबाज है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गम। तो ये ट्रम्प साहब का चलते रहता है। बाकी मोदी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। मेलोडी, अब मेलोडी, अब पार्ले और उसका शेयर का मारा एकदम टॉप हाई अपर सर्किट। बाद में पता चला रही तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो छोटा शेयर है। तब फिर आदमी लोग निकला, पार्ले जी ऐसे करके कोई किसी में चला गया। तो कल का चला था। तो मेलोडी भी खूब चल रहा है। बढ़िया है। देश सुरक्षित हाथों में है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। झेल लिया जाएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट, आर्मड फोर्स, अरे कौन चीज़ सपोर्ट करेगा भाई? कुछ खास नहीं है। वही हारमोज उर्मोज में इनका बोलना नहीं चाहिए, बकैती चल रहा है। अरे यार खोलो हारमोज उर्मोज, तो हारमोजो नहीं खोल रहा, मत खोलो, जाओ रखो बंद करके। हम लोग को कहाँ से देखने को मिलेगा? तो ब्रेंड से। जो ब्रेंड बड़ा स्माइल होके 104 तक आया था, हम लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग ओ हो, वापस से ऊपर उठ रहा है। इसको ऊपर उठता देखना, ऐसा लग रहा ना कि गर्मी में दिन का दोपहरिया हो रहा है। जो आफ्टरनून में नहीं होता है, जब सन का पूरा एकदम फोकस आपके ऊपर रहता है, तो आप बोलोगे कि ना सर मेरे ऊपर कैसे रहेगा, हम तो घर में रहते हैं। हाँ तो ठीक है, घरे को भट्टी बना दे रहा है। चलो हम लोग तो नीचे हैं। बाकी जो फर्स्ट मतलब ऊपर वाला घर पे जो रहते हैं हमारे भाई साहब, भाई मत बोलो, भट्टा बन जाता है। छत तो ऐसा धिप जाता है ना कि क्या बोले। चलो आधा में तो हम लोग का सेट वगैरह डला है, फिर भी साहब मत बोलो, बहुत बुरा हाल है। एसी तो ऐसे चलता है, लगता है कि क्या बताए कूलर हो गया है, दिवाली गर्म हो जाता है। चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं कि नहीं होगा तो छत के ऊपर भी पूरा अलग से जो नहीं होता सेट करवाना पड़ेगा, तब जाके उनका भी थोड़ा ठंडा रहेगा। नीचे वाला में तो होता ही है ठंडा, कम से कम 5-6 डिग्री का फ़र्क हो जाता है। और हवा पास होने का अगर सिस्टम रहे ना, तब तो काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, अभी मार्केट पे बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे, वो तो है ही है। घर जैसे हम लोग के मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि घर ऐसा बनाइए ना कि हवा आर पार हो, है ना? पहले ज़माना में यही बोला जाता था कि घर ऐसा बनाइए कि हवा आर पार हो। अब आज के टाइम में हकीकत क्या है, आप ही बताइए। पहले कहीं भी हम लोग को प्यास लगता था, मुंडी झुकाए, चापाकल हैंडपंप चलाया, आदमी पानी पी लिया। आज से 20-30 साल पहले कोई सोचता था? 2000 या 95 में हमको याद है कि हम लोग का मतलब मेरी बड़ी सिस्टर का शादी हुआ था 95 के मई में।
तो वाटर टैंक आ जाता था जो कि कंपनी देता था, तो उसी से पानी डाल देता था आदमी, ड्रम वगैरह में बर्फ का सिल्ली डाल दिया, बस बढ़िया एकदम, किसी को कुछ नहीं होता था। हम लोग बहुत कम आदमी को देखते थे कि हाथ में बोतल वाला पानी पीते। आज का टाइम ऐसा हो गया कि डायरेक्ट पीने वाला कोई आदमी नहीं रहा, सबको हर घर में आरओ। मेरा भी बोरिंग है, दो दो है, लेकिन वही है, विदाउट आरओ कोई मतलब नहीं है, पी नहीं सकता आदमी, ऐसा सिस्टम हो गया। तो इसका आप बोलोगे सर आदमी कमजोर हो गया, अरे आदमी कमजोर नहीं हुआ है, पानी प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया है, समझ रहे हैं। गटर का पानी जाके नदी में मिल गया है, अब उसको कितनों प्यूरीफाई करता है आदमी, जनसंख्या उसी तरह बढ़ रहा है तो उसी को सप्लाई कर दे रहा है। तो प्यूरीफाई जो है पहले जो होता था अब बहुत अंतर हो गया है। गर्मी का भी सेम कंडीशन हो गया, पहले तो आराम से पीपल गाछ पे के नीचे, आम गाछ के नीचे आदमी को टाइम पास हो जाता था, नहीं लगता था गर्मी, हवा चल रहा है, थोड़ा पसीना आया, आदमी पूछा, बस मस्त खेलता रहता था। आज के दिन में आप खेलने लगिएगा धूप में, भाई वो तो जला देगा। तो ग्लोबल वार्मिंग है सर, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि जो आज के जंग पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं वो कमजोर है, कमजोर नहीं है, परिस्थितियां बदल गई है, समझ गए ना। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि वो पुराने लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी तकलीफ होता था हाँ। और आज के लोग को भी होता है। पहले हवादार बनता था घर, अब हवा ही इतना प्रदूषित हो गया हम ही लोग का कि आप पूरा छत हम लोग साफ करवा दिए, मान लीजिए साफ करवा दिए खुद से, तो बहुत दूर की बात है, झूठ का है बोले, तो साफ हो गया 2 दिन के अंदर उसके ऊपर पूरा काला हो जाता है, इतना प्रदूषण हो गया है। घर दरवाजा बंद रहेगा लेकिन रूम में देखिएगा डस्ट आ जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल है, चाहे जो भी है आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आदमी थोड़ा सा खिड़की दरवाजा भी थोड़ा कम करने लगा है। तो वही है कि अब एसी कूलर से कहाँ काम होता है। तो ये कंडीशन हो गया, गर्मी बहुत है साहब। तो जिस एरिया में बताइए, अब तो जिसका एरिया में 15 डिग्री होगा ना तो वो बुलाइबो नहीं करेगा, बोलेगा सर आपको बुलाना ही नहीं है, नहीं तो आप सही में आ जाइएगा। 15-20 दिन रुकिए के जाइएगा, नहीं सही में हम चलिए जाएंगे, हिमालय कहीं भी चल जाएंगे महाराज, और ये इतना गर्मी है महाराज, मतलब क्या करिएगा। अब बाथरूमों में थोड़ी आदमी एसी लगा के रखेगा, है पंखा है वो गर्म हवा फेंकता है, क्या बोला जाए, बहुत गर्मी है। चलिए ये भी टाइम निकल जाएगा, आइए थोड़ा मार्केट पे आते, नहीं तो आज गर्मी पे ही बात चल गया। देखिए गर्मी है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा मिल जाता है कहीं से, कूलर एसी पंखा, काम हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। फिर गर्मी तो है ना, एज इट इज़ मार्केट है, मार्केट अभी चढ़ने वाले मूड में नहीं है। तो इसी के बीच में थोड़ा बहुत हम लोग को कभी स्विंग मिल गया, कभी शॉर्ट स्विंग मिल गया, हल्का हल्का रिफ्रेशमेंट होता रहा बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपना पूरा पोजीशन जीरो कर देना, नहीं जीरो नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है गिरावट होगा, डर लगेगा, पोजीशन कम कर लेंगे, बस यही करना है, डर लगेगा पोजीशन कम कर लेंगे, रूल नंबर 12 को अपना लेंगे। तो यही करके आपको मार्केट में बने रहना है, यही करके मार्केट में आपको बने रहना। जिस तरह गर्मी में टिके हुए हैं ना जी, ऐसा तो नहीं ना है कि ना अब गर्मी हो गया अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो वही चीज़ है, यही करके आपको टिके रहना पड़ेगा मार्केट में भी, पेशेंस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज FIS अभी क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी गिरा है कि बढ़ा है। तो गिरने का तो उसी समय हमको लग गया चक्कर कि भाई थोड़ा ओए होए होए बहुत बढ़िया है जी, 542, ठीक है कोई दिक्कत ना है। SGX निफ्टी 481 आ गया था, ओहो हो बहुत बढ़िया, 540, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा FIS क्या है ना, मार्केट में कुछ बात करने को है नहीं। और ये तो आप लोगों को बताइए दिए थे कि जो सेबी है वो 5 बिलियन कितना डालने वाला, डॉलर लेने वाला, तो बैंकों से लेगा, बैंकों में लिक्विडिटी देगा, तो डॉलर को मतलब रुपया को मजबूत करने के लिए ऐसा कदम उठाया। तो अब उठाने का सुन के डॉलर में थोड़ा मजबूती आ गया, 97 जो चला गया था वहाँ से 93 आ गया। कल ये चीज़ आया था खबर और हम आप लोगों को दे दिए थे। तो थोड़ा सा बैंकिंग शेयर में थोड़ा मजबूती आ जाएगा, बस हो गया और क्या। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ हो गया, तो यही चीज़ है। अब हम आते हैं थोड़ा सा FIS DIS पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिससे क्या है कि मन शांत हो जाए। हाँ ये देखिए, बस वही 6-6 हज़ार करोड़ करके बढ़ाया जा रहा है। 6 कभी 8 कभी 9, यही है। 9 से 16 किया मतलब 7,000 करोड़ बढ़ाया, 16 से 22 किया 6,000 करोड़ बढ़ाया, अब 22 से 31 कर लिया, 9,000 करोड़ बढ़ा लिया। तो 9,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, ये करोड़ नहीं है, मतलब करोड़ में नहीं है, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं गलती से करोड़ बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। 9,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया, किस साइड में, बेयरिश साइड में, बस। और ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपको ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस देता है कि कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, आपको ऊपर नहीं जाएगा, तो बढ़िया है। अगर कोई इसके बावजूद कोई खबर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसी जगह प्रो को देखिए, प्रो ने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव कर लिया है। DIS को देखा जाए तो DIS ने नाम मात्र का कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिया है, और क्लाइंट जो है इसने भी 5,000 कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया है, बस यही है। तो यहाँ ये साफ बता रहा है कि कहीं भी आप ऊपर अभी भागने वाले नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। कई मतलब कुछ लोग का कहना होगा कि सर आप बेयरिश तो नहीं होते हैं, लेकिन आप क्यों बेयरिश हैं। देखिए हम बेयरिश नहीं है, ये थकावट वाला माहौल है,
जैसे गर्मी है ना इतना ज़्यादा कि आपको मोबाइल भी सुनते होंगे, मोबाइल से भी देखते होंगे तो मोबाइल वो गर्म हो जाता होगा, हैं? मोबाइल से देखते होंगे तो मोबाइल वो गर्म हो जाता होगा, तो वो चक्कर है। तो वो इतना गर्मी है भाई, तो उसी तरह मार्केट इस तरह से है चौपी टाइप का कि इस चौपी मार्केट में आप स्विंग करने जाइएगा तो भी नहीं मिल रहा है, शॉर्ट स्विंग करने जाइएगा तो मन में एक डर है कि अगर मान लो हम कर लिए और मार्केट ऊपर भाग गया तब हम क्या करेंगे। तो कई प्रकार की समस्याएं मन के अंदर है आपकी और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, डटे रहना है। और अरे कहाँ गया, सॉरी, हाँ, घबराना नहीं है, यहाँ पर ही हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे और बने रहेंगे। तोड़ने का कोशिश लोग करेंगे लेकिन हम तो डटे रहेंगे। 3,100 मतलब 3,000 करोड़ का बिकवाली है, तो ये भी नोटेड कर लीजिए FIS की तरफ से। डेली तो बेचिए रहा है, क्या बोला जाएगा उसको, वो भी बेचारा क्या कर, अब तो रुपया मजबूत होने लगा तो अब तो नहीं बेचना चाहिए, तो कम से कम स्टॉक फ्यूचर नहीं बेचा, तो ये भी एक अच्छी बात है। आज इतना बेचा मात्र 0.19 और कितना 1,349 करोड़ का बिकवाली कर दिया। कितना का बिकवाली किया, तो 1,349 करोड़, तो इसका भी ध्यान रखना है। 1,349 DIS को देखा जाए तो ये भी भाई साहब धीरे से इस चवन्नी मुस्की दे दिया। पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक भी भाई साहब यहाँ पर ही हल्का सा खरीदा है तो बढ़िया है। और प्रो को देखा जाए तो प्रो भी यहाँ 0.35% है, बस कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो झूठे मुठ का हम आप लोगों को समय नहीं बर्बाद करेंगे, बस यही कहेंगे, शांति बना के रखिए, बने रहिए, इंतज़ार में रहिए, वो दिन आएगा और मैं वादा करता हूँ वो दिन आएगा जिस दिन आपका पोर्टफोलियो चौड़ा होकर बोलेगा कि चले कहीं घूम के आते हैं। तो क्यों भाई, अरे रिटर्न ज़्यादा बन गया भाई है ना, आएगा। उस दिन की शीतलता को आप वर्तमान में तो नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन आएगा, ऐसा विश्वास बना के रखिए। और ये समय होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, हर दृष्टि से देखिए ना, आप किस जगह आप अच्छा होना चाहिएगा। गवर्नमेंट परेशान है, वो अलगे मतलब चल रहा है मोदी जी का। अब देखिए गवर्नमेंट में तो मोदी जी ना आएंगे और हम किसको बोलेंगे, उन्हीं को बोलने का हक है। हम पप्पू को तो बोलेंगे नहीं, नहीं तो भूचाल आ जाएगा, है। तो मोदी जी चले गए कहाँ, तो मोदी जी कहाँ चले गए बताइए। तो अब देखिए राजीव गांधी जो थे आखिर मोदी जी के भाई भाई समान थे, है ना, भाई समान थे। क्योंकि अब राजीव जी का अपना ससुराल इटली था, तो मोदी जी भी राजीव जी के ससुराले में ही गए ना जी। स्वर्गीय राजीव जी जो प्रधानमंत्री थे तो उनके ससुराले में गए मोदी जी, तो वहाँ मेलोडी खिलाइए दिए, तो कौन सा गलत कर दिए तो देखिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत उच्च लेवल का है, तो इस जगह अपने आप को कंट्रोल रखिए। अरे मोदी जी भी तो आदमी है भाई, मेलोडी खिला दिए तो कौन दिक्कत है क्या। अब आप बताइए, एक तो गर्मी इतना, उधर लोग परेशान, और उस पे से अगर लाइट उइट कट गया कहीं तब तो एक और बवाल। सब कुछ होते हुए कहीं कुछ पंगा हो गया आपका, मान लीजिए पंखा नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, AC नहीं चल रहा, वो अलग फ्रस्ट्रेशन रुपया अलग कमजोर हो रहा है, उसको देख के अलग आदमी दुखी हो रहा है। RBI मल्होत्रा साहब बहुत बैटिंग किए आगे चढ़ चढ़ के। अब मल्होत्रा साहब बोला अरे यार ये सामने वाला बॉलर है कि मशीन है, ससुराई तो थकिए नहीं रहा। मल्होत्रा साहब भी थोड़ा सा चुप हो गए हैं। RBI के चीफ उन्होंने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया सब कुछ के लिए, है। अब थर्ड एम्पायर की तरफ आदमी देख रहा है कि अरे यार थोड़ा रेस्ट दे दो, तो उधर ट्रम्प बैठा हुआ है, वो अलगे बवाल किया हुआ है, वो अलगे को बवाल है, वो ड्रामेबाज है, दोनों हाथ को लेकर लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करते रहता है डांस में, अलगे बवाल किया। कहाँ जाइएगा, हैं। जहाँ से तेल आ रहा था ईरान, वो बोला ना हम तो हारमुजे नहीं खोलेंगे। बताइए एक आम आदमी घर से परेशान, जब सामने देखता है कि सरकार कुछ करे, सरकार अलगे परेशान। वो तो चलो बीच में अच्छा है कि मोदी जी थोड़ा घूम के आए हैं, मेलोडी उलोडी खा के आए हैं राजीव जी के ससुराल से, तो बढ़िया है। राहुल जी को इतना, मतलब राहुल जी सही में चिरपोकने हो गए हैं। अरे क्या हो गया, आप नहीं गए ननिहाल, आप जाते हैं तो मोदी जी चले गए तो क्या हो गया, टॉफिए ना खाए जी, बस बस ठीक है। तो आप किसको देख के खुश रहिएगा। वर्ल्ड में शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाए, पूरा वर्ल्ड का ठेका ले लिया महाराज, बताइए। यही है, चलिए हंसी मजाक चलता रहेगा, निकल जाएगा ये भी समय धीमा धीमा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में ना गलत रास्ता मत अपनाइएगा, बस मेरा यही कहना है। देखिए आप इतना दिन से ETF में है, थोड़ा माइकवा नज़दीक ले आते हैं, इतना दिन से ETF में है, आपका एको पैसा टूटा, प्रिंसिपल वही है ना, आज ना कल रिकवर हो जाएगा ना। तो इस ध्यान रखिएगा, गलती से इन्ने उन्ने मत चल जाइएगा, नहीं तो क्या है ना, प्रिंसिपल टूट जाएगा। और प्रिंसिपल जब टूट गया ना, फिर साहब उसको कोई नहीं लाएगा। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हंसी मजाक करते रहिए, ठीक है। मेलोडी खाना है तो लंदन चल जाइए, नहीं तो जहाँ जाना है चल जाइए, लेकिन अपने प्रिंसिपल को टूटने नहीं दीजिए। टूटने नहीं का मतलब ऑप्शन चैन, क्रिप्टो, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ज़बरदस्ती कहीं कुछ एडवांटेज करने के चक्कर में डिसएडवांटेज मत कर लीजिएगा। और यही समय है कि जब एक रिटेलर फ्रस्ट्रेट होकर गलत कदम उठाता है। बाकी ग्रुप में बने रहिए, आनंद
का मजा लीजिए और क्या, नहीं तो हम मेलोडी भिजवा देते हैं महाराज सबको, हैं कौन दिक्कत है सबका एक पैकेट बनवाते हैं और पूरा ग्रुप में भिजवा देते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।